पिछले दिनों अपने कुछ परिचितों के साथ सराफा बाजार में आई एक युवती को एक युवक कथित तौर पर संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाकर भाग गया। युवती तत्काल पुलिस थाने पहुंची और उसने किशोर नामक एक युवक द्वारा इस कृत्य को करने की शंका जताई। पुलिस तत्काल एक्शन मोड में आ गई और घटनास्थल और आसपास के लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए गए। इसी बीच युवती द्वारा बताए गए नाम के आधार पर किशोर और उसके साथी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवकों के पास से इंजेक्शन और उसमें भरा रक्त नुमा द्रव्य भी जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा की गई पड़ताल में पता चला है कि किशोर लंबे अरसे से युवती पर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और उसे परेशान भी कर रहा था, परंतु युवती उसे नजरअंदाज कर रही थी। इसी बात से झल्लाए हुए युवक ने दक्षिण की एक फिल्म देखने के बाद अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फिल्म में दिखाए दृश्यों के आधार पर वारदात को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचा। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी किशोर ने आरोपी संजय और दो अन्य आरोपियों को रुपयों का लालच देकर युवती को संक्रमित खून वाला इंजेक्शन लगाने को भेज दिया। संक्रमित खून के विषय में पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने एक भिक्षुक से खून लिया था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि युवती को इंजेक्शन लगा था या फिर नहीं और जब्त किया हुआ खून संक्रमित है या फिर नहीं, इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने इंजेक्शन में भरे द्रव्य को लेबोरेटरी में भेज दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस अब उस भिक्षुक की भी तलाश कर रही है जिसने आरोपियों को खून ला करके दिया था और आरोपियों ने बताया था कि उस भिक्षुक ने उन्हें खून दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, महिला को संक्रमित इंजेक्शन लगाने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। उसके बाद जो पीड़िता है वो थाने पर आकर रिपोर्ट करती है। इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया उचित धाराओं में। उसके बाद जब विधिवत पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा संदेह प्रकट किया गया कि एक व्यक्ति है जो उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, उससे बातचीत करने का दबाव बना रहा है, उसके ऊपर उसने संदेह व्यक्त किया। जब उस व्यक्ति को तलाश किया गया और उसको पूछताछ के लिए थाने पर लेके आया गया तो यह ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया है और षड्यंत्र बना करके किया गया है। उसने एक काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने जब इससे बातचीत करने के लिए मना कर दिया तब बदला लेने की मंशा से उसने एक संक्रमित रक्त की व्यवस्था करी। किसी एक भिक्षुक के माध्यम से उसने एक उस रक्त की व्यवस्था करी और उसे एक मोटे इंजेक्शन में भर के इसको संक्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उससे काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती थी। पूछने पर ये कैसे उसके दिमाग में आइडिया आया तो उसके द्वारा बताया गया काफ़ी समय पहले उसने एक मूवी देखी थी जिसका नाम आई मूवी था, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक अच्छी प्रचलित मूवी है। उसमें उसको देख करके ऐसा आइडिया आया कि एक संक्रमित रक्त का इस्तेमाल करके पीड़िता को परेशान किया जा सकता है। इसमें उसके दो अन्य साथियों के नाम सामने उजागर किए जिसने ये घटना को अंजाम दिया था। वो दोनों आरोपी मालवा मिल क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। फिलहाल अभी तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने ये घटनाक्रम को प्लान किया था। सर, इस मूवी को देखने के बाद ही इन्होंने इस तरह का प्लान बनाया? जी, मुख्यतः उस मूवी को देखने के बाद में इसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि अगर बदला लेना है तो बदला लेने के लिए ये तरीका उचित है, क्योंकि उस मूवी में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था कि एक जो उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है उससे बदला लेने के लिए एक वायरस से भरा हुआ इंजेक्शन उसको लगाया गया था, जिसके बाद काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ था और उसके बाद काफ़ी मुश्किल उसको हुई थी। कुछ आरोपियों के बारे में कहा गया? जी मैडम, पकड़े गए आरोपियों ने कुछ बताया, कुछ जानकारी दी दोनों आरोपियों के बारे में? हाँ, जिन दो आरोपियों को हमने हिरासत में लिया उनके द्वारा अन्य दो आरोपियों के बारे में बताया गया। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। इसमें एक बात और सामने आई कि फरवरी 2023 में भी इस प्रकार की घटनाक्रम इसी जो आरोपी है किशोर कोरी के द्वारा दो महिलाओं के माध्यम से करवाया गया था, जिसमें एक ब्लेड से इस पीड़िता के ऊपर हमला कराया गया था, जिसका मामला छत्तीसपुरा थाने में पंजीबद्ध हुआ था। सर, अभी जो इंजेक्शन लगा था लग गया था क्या महिला युवती को? इंजेक्शन प्रिक कर दिया गया था
परंतु उसका ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में अभी जानकारी कम है। उस इंजेक्शन के अंदर में जो द्रव्य मौजूद था उसकी जांच के लिए हम लोगों ने उसे पैथोलॉजी में भेजा हुआ है। जल्द उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। अरे द्रव्य लाए कहाँ से थे सर, सबसे बड़ी बात ये है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये संक्रमित रक्त की व्यवस्था इन्होंने एक भिक्षु है जो यहाँ कहीं पर भीख मांगता है, उसके माध्यम से उसके हाथ से निकाली थी। उस भिक्षु को भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्द से उसकी भी पूछताछ की जाएगी उससे। क्या भिक्षु संक्रमित थे या ऐसा कुछ बताया है? अभी तक इस बात की तथ्यता सामने नहीं आई है। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद में ब्लड संक्रमित था या नहीं था इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। सर, जो आरोपी है ये युवती को कब से जानते थे और किस तरह से ये पीछे पड़े? चूंकि ये आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस प्रकार से काफ़ी समय से एक दूसरे को जान रहे हैं ये। परंतु बातचीत करने के लिए दबाव बनाने का काम पिछले साल से चालू किया था। इसमें ये बात और बता दूं कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो मल्हारगंज थाने का लिस्टेड गुंडा है और उसके ऊपर कम से कम 11 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके पूर्व में भी कई बार वो शराब अवैध रूप से बेचने के मामले में जेल गया है। सर, एक तरफा प्यार बोल सकते हैं जी, इस प्रकार से घटनाक्रम किया गया उनके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।